नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और मेरे साथी सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी साहब आपके दरमियान में हैं। आज की अपडेट के प्लेटफॉर्म से बहुत दिन के बाद में आपके रूबरू हो रहे हैं। कुछ अपनी दीगर जो जिम्मेदारियां थी, निजी जिम्मेदारी की वजह से हम आप तक नहीं, लेकिन आज एक ख़ास मौजू के ऊपर जो है ना हम आपके रूबरू हो रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो सहाफ़ी होता है, एक खुददार, गैरतमंद और दयानतदार और उसूलों की खातिर मर मिटने वाला सहाफ़ी आज भी मिल्लत के दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए अपनी जिम्मेदाराना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स खुदगर्ज़ और सहाफ़ती ख़तरों को पामाल करने वाले सहाफ़ी या फिर ऐसे सियासतदानों में भी, सियासी जमातों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है, या ये हम नहीं कह सकते कि हर सहाफ़ी टूटा फुटा होता है या हर जो है ना सियासी क़ायद टूटा फुटा होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम के एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान की जानिब से मुतवातिर वक्फे से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इंतहाई एहानत अंगेज़ अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है। उनकी जानिब से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दिए जाने वाले जो अल्फाज है, जो एहानत अंगेज़ अल्फाज है सहाफ़ियों के लिए, जो है ना, हम ऐसे बयानात की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं अमजदुल्ला खान साहब से कि आप जो है सहाफ़ियों से माज़रत ख़ाही करें। अब मेरा सवाल आपसे है कि आप अनगिनत मरतबा ये कह चुके हैं कि टुट्टे फुट्टे सहाफ़ी, बाज़ वक्त ये कहते हैं कि जब कोई सहाफ़ी, ये जर्नलिस्ट, टूटा फुट्टा जर्नलिस्ट मेरे रूम में आता है तो मुझको जो है ना कुछ ख़ास किस्म की जो है ना एक वो आती है, या इस किस्म के एहानत जो आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप भी याकूतपुरे से जो है मुकाबला किए हैं, तो आपकी जो तकारीर थे, यही सोशल मीडिया, वेब मीडिया, यही सहाफ़ी, यही टूटे फुट्टे लोग समझिए आपकी नज़र में, या आपके बकौल आपकी बात को गली गली तक पहुँचाई, यही वजह है कि आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब आकर आ रहे हैं। लेकिन आपका ये जो है तकब्बुर समझिए, या ये आपका जो है खुश फहमी समझिए कि जो है ना आप आज सहाफ़ियों को भी ऐसा कर दें। हम ये नहीं कहते कि भाई सहाफ़ियों के अंदर भी बाज़ गैर मियारी होते हैं, मगर वो अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल तो नहीं होता। मेरा अमजदुल्ला खान तुमसे सवाल ये है कि कई एक सियासी पार्टियां हैं, उसके अंदर अच्छे कायद भी होते हैं, कौम व मिलत की जो ना खिदमत करते हैं। बस ऐसे भी जो है जमात के अंदर ऐसे भी लोग रहते हैं, पार्टियों के अंदर, जो लोगों को जो है नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से जो ना लूटते हैं या उनका इस्तेहसाल करते हैं। तो आप पूरे पार्टियों को तो गलत नहीं कह सकते ना। एक बताइए, आप बताइए, जब आप सहाफ़ियों के लिए ये बात, तो सहाफ़ियों के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगियों को खपा दिए हैं और आज भी जो है बड़ी जो है गैरतमंदी से, जिम्मेदारी से हम तक काम कर रहे हैं। तो आप जो है ना, हम आपके इस बयान की और जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ जो एहानत अंगेज़ अल्फाजों का के ज़रिए आप जो एहानत कर रहे हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मेरे साथ मेरे एक सीनियर सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद है, आप सुभान सिद्दीकी साहब है। सुभान सिद्दीकी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो है ना, क्या समाज और सोसाइटी के अंदर अच्छे लोगों के साथ में पास गैर मियारी लोग भी है, मगर क्या ऐसा, या क्या हक बजानिब है कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल क्या करना चाहिए, एहानत जो होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो अल्फाज अमजदुल्ला खान साहब की जानिब से कहे गए हैं, हम उसका पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपसे मुतालबा भी करते हैं कि आप अपनी तरफ से तमाम सहाफ़ी बिरादरी की से माफ़ी मांगे। चूँकि आपको अगर कोई टूटा फूटा सहाफ़ी नज़र आता है तो आप उसका नाम लेकर बोलिए, सहाफ़ी मत बोलिए, उसका नाम लेके, उसके चैनल का नाम लेके आप उसको बोलिए। पूरे सहाफ़ी ऐसा नहीं करते। और सबसे पहले बात शुरू करने से पहले हमारे नाज़रीन को मैं ये अमजदुल्ला खान साहब ने सहाफ़ियों से मुतालिक जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं सुना देता हूँ। पीछे हमारे स्क्रीन पर उनका वो बयान हम प्ले कर रहे हैं, आप एक बार ज़रूर सुनिए और फैसला कीजिए। फैसला कीजिए। आप मेरे पास आए, अगर गैर जरूरी आप कैमरा चालू करें तो मैं रोकता हूँ ना आपको। अरे भाई जरा ठहरो, मैं देता हूँ। वीडियो बना लेते हैं, यहाँ एक माइक लगा लेते हैं, 4 टूटे रिपोर्टरों को ले लेके, 4 टूटे रिपोर्टरों को ले लेके, अरे वो दुकान कहीं को खुली रखा रे। तो ये बयान आप सुनिए कि इस तरह के अल्फाज अगर हम ये कहें कि आप एक टूटे फुटे सियासतदान हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि आप मुसलसिल
शिकस्त खाते जा रहे हैं, शिकस्त खार हो रहे हैं, शिकस्त कर रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि ये टूटे फूटे सियासतदान है तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आपने पूरी सहाफी बिरादरी की तौहीन की है और आज पूरे सहाफी बिरादर और मीडिया ग्रुप जो है, हैदराबाद के सरकर्ता मीडिया ग्रुप जो है, उसके अंदर आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। और मैं वो सहाफी साहब जो भी मेरे दोस्त वो आपका ये स्टेटमेंट लिए हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी एक टूटा फूटा सहाफी है। और आप जो सहारा लिए हैं और जिस प्लेटफॉर्म पे आकर आप ये बयान दे रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मैं मेरे सहाफी जो आपके सामने बैठकर आपका स्टेटमेंट ले रहे हैं, मैं उनसे भी ख्वाहिश और गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। जब आपके भाई को वो बुरा कह रहे हैं तो आपको वहां पर टोकना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और आपने सिर्फ वाहवाही के लिए और चंद व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए आपने वो बयान शाया किया। और मैंने भी 2 दिन के बाद, ताकि लोगों को पता चले कि आपने क्या कहा, इसलिए मैंने भी वो स्टेटमेंट आपका अपने पेज पर चलाया है। और आज उसी बयान को हम मुद्दा बनाते हुए आपके सामने आए हैं। आपके काम, हम ये मानते हैं कि कई काम अच्छे होंगे आपके और हम आपको अच्छा भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको जूता लेके मारे और हम सहते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन का पीरियड पूरे जो हैदराबाद में हुआ है, हर कोई जानता है कि आपने किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपने जो ऊंचाई तक पहुंचे हैं और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब तक पहुंचे हैं, वो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया की देन है। और यही टुट्टे रिपोर्टरों ने आपको लोगों के घरों तक पहुंचाया और आपकी बात को पहुंचाया, और आज आप उन्हीं को टुट्टा रिपोर्टर कहते हैं। और एक इससे कबल भी आपने एक स्टेटमेंट दिया और कहते हैं कि जब एक जर्नलिस्ट, ये रिपोर्टर जब मेरे चैम्बर में आ जाता है, एसी चैम्बर में, तो उसकी जूते की बो मेरे पास फैल जाती है, तो मुझे एयर फ्रेशनर मारना पड़ता है। तो ये जर्नलिस्ट और जो रिपोर्टर है जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये कोई एसी के गाड़ियों में नहीं फिरते, ये कोई एसी के चैम्बरों में नहीं फिरते, धूप में, पानी में, हर तरह जाके काम करते हैं। तो जब धूप में आदमी बिकता है तो उसको पसीने की बो आएगी, आदमी है, इंसान है, तो उसको पसीने की बो आती है जब धूप में फिरता। अगर हमारे पास भी एसी का चैम्बर होता और हमारे पास भी गाड़ी होती तो हमारे पास बो नहीं आती थी। तो इस तरह के अल्फाज आपने जो इस्तेमाल किए हैं, इससे हमें दिली तकलीफ हुई है, हमें दिली तकलीफ हुई है। हम हमेशा से आपकी इज्जत किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इज्जत का मामला ये नहीं है कि आप हमको जूता लेके मारते जाएंगे और हम सहते जाएंगे, फिर आपका साथ देते जाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा, हमारे ASJ न्यूज़ और सिद्दीकी चैनल और बहुत सारे रिपोर्टर्स जो आपके इस बयान से उनको दिली तकलीफ पहुंची है, उनकी तरफ से आपसे मुतालबा कर रहा हूं कि आप माफ़ी चाहें और तमाम जर्नलिज्म से माफ़ी चाहें। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपका बायकाट करेंगे और आप माशाल्लाह आप बहुत मशहूर होंगे अपनी जगह पे। लेकिन हम अपनी जो जिम्मेदारी समझकर आपके बयानात को, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरगर्दा रहते थे, लेकिन आपने जर्नलिज्म के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो हम बहुत आपसे आज़ुर्दा हुए हैं और हमें दिली तकलीफ हुई है। तो हम आपसे ख्वाहिश करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप तमाम जर्नलिस्टों से माफ़ी मांगिए और तमाम रिपोर्टरों से माफ़ी मांगिए, चूँकि हम ये काम जो आप करते हैं, जो आपके काम जो हुए हैं, बाज़ मुकामात पर बाज़ औक़ात अच्छे काम हुए हैं, उसी के लिए हम आपके साथ चलते हैं और आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसका मतलब, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दिल में आएगा हमको कहेंगे, जो दिल में आएगा वो आप हमारे लिए बोल देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम आपसे फिर एक बार मुतालबा करते हैं कि आप तमाम ये मीडिया की बिरादरी से आप माफ़ी चाहें। एक बात अमजद साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि अमानुल्लाह खान साहब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जब बाहर आ गए थे, इसके बाद में तब भी वो जो है सालार मिल्लत
के लिए जो है इज्जत की नज़र से देखते थे, इज्जत के अल्फाजों से इस्तेमाल करते थे। अमानुल्लाह खान साहब की कई एक तकारीर को जो ना आपके पास अगर उनका पुराना रिकॉर्ड होगा आप उठाकर देख लीजिए, आप जो है उन्होंने कभी भी जो है ना आप अमानुल्लाह खान साहब कभी भी सालार मिल्लत के ताल्लुक से कोई नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि मुखालिफत थी, मुखालिफत उनकी उसूली थी। आपके वालिद साहब अमानुल्लाह खान साहब कैसे कैसे उनके औसाफ क्या थे वो आपको क्या बताऊं मैं, उनके कैसेट है तो उठा के देखिए, उन्होंने कभी ऐसा एहानत नहीं की, जबकि मजलिस के मुखालिफ थे, लेकिन सालार के खिलाफ कोई बात उन्होंने जो है सुनने को लिए पसंद नहीं करते थे। और एक मरतबा मैं याद दिलाता हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, एक मरतबा मुगलपुरे के अंदर इनके 2 सीट आए थे, तो उसमें एक जलसा हुआ था, उसके अंदर उसका नाम उन्वान जो लगाए थे फतेह तशक्कुर, जलसे फतेह तशक्कुर। तो जब हम भी वहाँ पे जो है ना रिपोर्टिंग के लिए गए थे सुभान भाई, तो मैं आपको वाकया बोल रहा हूँ, तो अमानुल्लाह खान साहब जो है वो मुंतज़मीन को बुलाए, जबकि मजलिस की मुखालिफत ही है। जब बुला के बोले कि भाई ये कौन उन्वान कौन लिखे, ये उन्होंने बोले फतेह किस पे, किसकी फतेह, तशक्कुर सी ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लेकिन फतेह किसकी फतेह किस पे? एक मुसलमान को जो ना अल्लाह मौका जो ना दिया है खिदमत का, एक को जो है फरामोश कर दिया है, एक को के बजाय दूसरे को दिया है। एक मुसलमान को खिदमत का मौका, आप उनसे हकूक वापस ले लिए, हमको मौका दिए, तो इसके अंदर फतेह कहीं की, किसके ऊपर किसके फतेह, क्या मुसलमान के ऊपर, क्या मुसलमान फतेह याब हो रहा? तो उन्होंने बोले फौरन जो है ना ये क्या है, तो मतलब जब तक तो पोस्टर लग चुका था मुगलपुरे पे, तो भाई अमानुल्लाह खान साहब के ऐसे किरदार थे जो सालार मिल्लत के खिलाफ सुनना नहीं चाहते थे, जबकि मुखालिफत थी। और ये अमजदुल्लाह खान साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हम जैसे सहाफ़ियों के लिए जो दियानतदार तरीके से, ईमानदार तरीके से, भाई हम कभी किसी का दौलत, किसी का पैसा या किसी के लिए हम कभी नहीं गए, ना सुभान साहब गए ना हम गए, तो आप हमको भी उसके अंदर ले लिए। बड़ा हमारे जैसे कई लोगों के दिलों की जो है ना आनत आमेज अल्फाजों से उनके दिल शिकनी हुई है, लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आइंदा वो अल्फाजों के इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि वाकई आपसे अगर ये एहानत करने अल्फाजों का इस्तेमाल से गलती हुई है, तो अगर आपका ज़मीर गवाही अगर देता है तो आप जो है तमाम ऐसे सीनियर सहाफ़ियों से माजरत खाही करें। हम ये नहीं चाह रहे कि आप माफ़ी चाहे, माजरत खाही करें। और एक बात मैं यहाँ पे वाजे कर दूंगा कि जो वीडियो लेने का आप जिक्र कर रहे हैं, पुलिस वाले जो शराबियों की, जुआरियों की और जो लोग जा रहे हैं उनकी वीडियो ले, हम उसके भी कायल नहीं है, क्योंकि कई वीडियो जैसे इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में कहे, हाँ, पुलिस वालों के साथ घूमना, पुलिस वालों के साथ घूमना और उनके वीडियो लेना, वो लोग जो चक्कर रहे उनकी वीडियो लेना, लेकर फिर डालना, उनके घरों के रिश्ते टूट रहे, बच्चों के रिश्ते टूट जा रहे हैं इसकी वजह से, उसके भी हम कायल नहीं है। ये पुलिस चेकिंग के ऊपर जो वीडियो बना रहे लोग, उसके भी हम कायल नहीं है। इसके ये भी हम वाजे करना चाहते हैं ताकि ऐसा, मगर उसमें एक नुक्ता ये है, उसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि एक शख्स शराब खरीदता है तो वो ये सोचता है कि अगर मैं यहीं पी लूंगा तो आगे जाके पुलिस चेक करेगी और मेरा वीडियो बनेगा जो वायरल हो जाएगा, तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे उसके जहन में फिर जाता, तो वो उस शराब नोशी से रुक कर अपने घर पहुंच रहा है। वो भी एक नुकता है। मगर बाज़ जगह ऐसा होता है कि जबरदस्ती वीडियो बनाकर उससे उगला कर उससे उसको तैश में लाकर उससे बात निकाल कर वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं, उसके भी कायल नहीं है। अच्छा, और एक बात क्या है जी सुभान भाई, बहुत अच्छी बात बोले। मेरा मकसद ये है कि ठीक है हम भी ऐसे कायल नहीं है पुलिस वालों की चमचागिरी करते हुए जाके वीडियो ले लेके उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशनों के पास डेरा डाल के ठहरना, लोग आए तो दरमियानी शख्स का किरदार अदा करना, ये हम भी कायल नहीं है। लेकिन अमजदुल्लाह खान से मुतालिबा ये है कि अगर आप देखें तो नाम लेके बोलिए, आप पुलिस से मुतालिबा करिए, आप पुलिस को बोलिए कि जो भी रिपोर्टर सारे आप उसको हटाइए, आप उनसे मुतालिबा करिए। मगर आप पूरी सहाफी बिरादरी को, पूरे जर्नलिस्टों को बोले, टुट्टे जर्नलिस्ट ना बोले, तो ये नाजेबा अल्फाज हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपसे अपील भी करते हैं कि आप माज़रत चाहें। नाजरीन को भी बोलिए कि कमेंट के जरिए बताइए कि हमारे मौक़िफ़ की आप तायीद करते हैं। हमारे नाज़रीन, सिद्दीकी चैनल, ASJ न्यूज़ चैनल के तमाम नाज़रीन जो ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उनसे भी मैं अदबन ख्वाहिश और गुजारिश करूँगा कि अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आप अपनी राय रखिए कि आप इसकी तायीद में हैं या मुखालिफत में। हम जो बात कहे हैं ये क्या सही है या गलत है, आप अपनी राय दीजिए ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें। और अमजदुल्लाह खान साहब को भी कमेंट्स के जरिए इस बात का मुतालिबा कीजिए कि ये सही है, आप आवाम से भी गुजारिश है कि आप भी मुतालिबा करिए, क्योंकि हमारा वीडियो
अमजदुल्ला खान साहब मैं समझता हूं कि ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे और कमेंट्स भी ज़रूर वो पढ़ेंगे, तो अपने कमेंट्स आप ज़रूर इस पे लिखिए। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर एक अहम मौजू के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे साथी मोहम्मद जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।